सभी साथियों को राम राम नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि इस साल आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि रिजल्ट कल आपका अनाउंस हो गया था और रिजल्ट जारी हो जाने के बाद अब कैंडिडेट के दिमाग में काफी सवाल हैं जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं, जिनमें से पहला सवाल यह है कि फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी, यानी कि कितने नंबर तक हमारा सिलेक्शन फाइनल में हो जाएगा। नंबर सेकंड ये है कि क्या इसके लिए कोई सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, सेकंड लिस्ट का कोई प्रोविजन यहाँ पे होता नहीं है, फिर भी अगर वैकेंसी खाली रहती है तो यहाँ पे आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। नॉर्मल केसेस में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आती, लेकिन कुछ वैकेंसी वगैरह अगर कुछ खाली बचती हैं या कुछ भी ऐसा रहता है तो उस केस में आने के चांसेस रहते हैं। बट इतना ही कहूंगा कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि कोई सेकंड मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी। नॉर्मली जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे के जो भी टारगेट है वहां फोकस करना। यहाँ ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बस आप इसे ऐसे डाल दो कि अब यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। अगर कोई सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो वेल एंड गुड, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, बोनस की तरफ से यूज कर लेना। अगर नहीं आती है तो यहीं पे कहानी खत्म हो चुकी है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लटके रहोगे तो समय पैसा दोनों चीजें यहाँ पे वेस्ट होती हैं, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू है आपके समय की। जो आपके पास आज समय है वो कल नहीं होगा, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो और फालतू की चीजों में फंसने से बढ़िया। तो सेकंड मेरिट लिस्ट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन फिर भी अगर आएगी तो आप सभी को अपडेट करा दिया जाएगा। अब जो सेकंड चीज आती है वो आप सभी आती है कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में जैसे आपकी रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद से ये चीजें चलने लग गई कि फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो जाएगी। अभी की कट ऑफ इतनी गई है, इतने नंबर पे मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा, अगर इतने नंबर जाएगी तो मुझे फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं देने जाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात समझो कि आप जो एग्जामिनेशन दे के आए हो, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, 10th का एग्जाम नहीं है, 12th का एग्जाम नहीं है, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं। ये जो एग्जामिनेशन है इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जब कंपटीशन है तो कंपटीशन का सीधा सा मतलब है प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता में कोई जीतता है कोई हारता है, ये चीज सभी को पता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां सभी बच्चे सफल नहीं हो सकते। जैसे कि बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड में 99% 100% बच्चे भी क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने भी बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट यहां लिमिट है, क्योंकि यहाँ जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसी से पहले से ही कंफर्म होता है कि मैक्स टू मैक्स इतने ही बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, बाकी के बच्चों को बाहर होना पड़ेगा। जब हम इस चीज को पहले से ही जानते हैं कि ये कंपटीशन है और यहाँ पे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है कि हम जीत जाएं, हो सकता है कि हम हार जाएं। तो जब दोनों ही चीजें हैं तो ये चीज हमारे दिमाग में आनी नहीं चाहिए कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हमें फिजिकल के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमारा सिलेक्शन फाइनल में होगा या नहीं होगा। अगर कोई आपको इस तरीके की सलाह दे रहा है कि अभी मान के चलो कि यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 65 गई है, अभी कोई आपको एडवाइस करे कि भाई कम से कम 5 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप ये समझो कि 65 से लेके 69 नंबर तक वाले बच्चे सभी का बेवकूफ हैं जिन्हें फिजिकल के लिए नहीं जाना चाहिए। तो फाइनल कट ऑफ का एक और सीन है। यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ का कुछ इस तरीके से भी आप ऐसे समझो कि यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आपको कोई क्यों नहीं बता सकता। क्योंकि देखो, आप ऐसे समझो कि अभी जो बच्चे हायर मार्क्स लेके आए, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, वो बाहर जाता है, तो डेफिनेटली कम नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। और अगर कम नंबर वाले बच्चे बाहर होते हैं फिजिकल में तो सीधी सी बात है कि अब की कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में अब हायर वाले बच्चे हैं जिनके हायर मार्क्स हैं, वो उसने फिजिकल की तैयारी की है या नहीं की है, या लोअर मार्क्स वाले ने की है या नहीं की है, ये कोई नहीं बता सकता। तो सीधी सी बात है कि फिजिकल में कौन बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं ये डिपेंड करेगा उस पर, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, मतलब कि कितनी बढ़ेगी वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो सारी चीजें छोड़ के फिजिकल पे ध्यान दो, बाकी का जो भी होगा वो देखा आप डिसाइड करें, ना कि कोई दूसरा। तो सीधी सी बात मैं सिर्फ एक ही कहूंगा कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, मैटर नहीं करता कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, रो मार्क्स कितने रहे होंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने रहे होंगे, सारी चीजों को छोड़ दीजिए। बस अगर दिमाग में कोई चीज है तो वो है कि अगर मेरा नाम 86,049 कैंडिडेट में कहीं पर भी शामिल है और मैं फिजिकल के लिए एलिजिबल हूं, क्वालिफाई हुआ हूं, तो मैं फिजिकल देने जाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा।
सिलेक्शन होना ना होना 7547 वैकेंसी में मेरा नाम होगा या नहीं होगा, सबसे पहले मैं ये खुद तय करूंगा, बाद में बाकी के लोग करेंगे। तो ये आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो ज्यादा बेटर है। और अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर कोई आपको कह रहा है कि 6-7 नंबर भाई इंक्रीज होगी, इससे कम पे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर आप फिजिकल नहीं देने जाते हैं तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। और फिर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इसी हाल से चल रहे हैं तो बेकार है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना ही बंद कर दो भाई। क्योंकि देखो कंपटीशन में होता क्या है कि यहाँ एक उम्मीद के भरोसे चीजें चलती हैं। एक स्टेज क्वालिफाई हुई, दूसरी स्टेज के लिए तैयारी, दूसरी स्टेज क्वालिफाई होगी, तीसरी स्टेज के लिए तैयार है। अंत में उसके क्या परिणाम निकलेंगे इसकी हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर पहले से ही शुरुआत करने से पहले ही अगर हमने अंत एज्यूम कर लिया तो समझ लो बीच की जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ जाएंगी और शायद हम अंत तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे चाहे आपके नंबर 60.24286 इतने ही नंबर आए हैं, आपका नाम लिस्ट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिजिकल देने जाइएगा। हर बच्चे से मेरी गुजारिश है, कुछ नहीं लेके आओगे तो कम से कम अनुभव तो लेके आओगे। नेक्स्ट टाइम किसी भी फिजिकल को देने जाओगे तो वहां एक अनुभव होगा आपके साथ, कम से कम कॉन्फिडेंस लेवल दूसरी जगह जाने में आपका हाई रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और मैं फिलहाल के लिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनल कट ऑफ वाली वीडियो मत देखो कि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। अगर देखना है तो ये देखो कि कितने समय में आप दौड़ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी इवेंट है वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, वो आपके लिए जरूरी है। आप सिर्फ ऐसा समझ लो कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं, और ये सलाह अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस सलाह को अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको ये सलाह ठीक नहीं लगती है तो अभी आप समझिएगा कि मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बड़बड़ाया है, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। तो उम्मीद कर दूं कि ये चीजें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी। ये चीजें मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट पे अप्लाई होती हैं। 86,049 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, हमारा नाम लिस्ट में है, तो हम फिजिकल देने जाएंगे, बात खत्म। कितनी मेरिट बढ़ेगी कितनी घटेगी वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव सोचोगे रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे, और पहले से ही नकारात्मक हो जाओगे तो भैया फिर सारी चीजें दुनिया में नकारात्मक ही हो जाएंगी। तो अपने फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल के लिए देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि कंफ्यूजन होने लगा है। कंफ्यूजन किस बात का होने लगा है, क्योंकि अभी आरटीआई से इंफॉर्मेशन जो मिली थी 29 दिसंबर की वो आरटीआई इंफॉर्मेशन थी, उसमें भी ये बोला गया है कि आपके जो फिजिकल होंगे वो 27 जनवरी से स्टार्ट होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले एक नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस में बोला गया था कि 15 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे और फिजिकल चलेंगे 27 जनवरी तक। और उस नोटिस में एक और चीज बोली गई थी, उस नोटिस में यह बोला गया था कि 31 जनवरी से पहले या 31 जनवरी तक, सॉरी 31 जनवरी नहीं, 31 जनवरी तक आप 31 दिसंबर तक, सॉरी हाँ 31 दिसंबर तक जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग देखें तो कहीं तक ये चीज ठीक निकलती है, क्योंकि 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं अब ये चीज दिमाग में क्लिक करने लगी है। बाकी का क्योंकि आरटीआई से जब दिल्ली पुलिस इंफॉर्मेशन ये दे रही है, और वो इंफॉर्मेशन कब की है 29 दिसंबर की, तो उम्मीद हम ज्यादा इसी से कर सकते हैं कि यहाँ पे 27 जनवरी को आपका फिजिकल स्टार्ट हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि जितना अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो उतनी अच्छी तरीके से तैयारी करो, क्योंकि देखो अब जो भी होगा वो ऑफिशियली डायरेक्टली आपके सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। तो अपने फिजिकल पे फोकस करो, बाकी की सारी चीजों को छोड़ के। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।